ओके तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्लास 9th जो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा माइक काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारा माइक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आज हम लोग करने वाले क्या है, क्लास 9th क्लास का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जो हमारा पालमपुर गांव है, उस पालमपुर गांव की जो कहानी है, उस कहानी के माध्यम से हमें कई सारे वर्ड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। कई सारे टर्म्स को हम लोग जान रहे होंगे, जिन टर्म्स पे हम लोग टर्म्स मतलब कि वर्ड होता है, ठीक है। कई सारे वर्ड को हम लोग देखेंगे और ये जो वर्ड होगा, ये वर्ड हमारा इस प्रकार का होगा जिसमें हम लोग ऐसे ऐसे वर्ड को देख रहे होंगे जो हमारे दैनिक जीवन से मतलब कि हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। हमारे दैनिक जीवन से संबंधित वो वर्ड होगा, जिसमें हम बहुत सारे वर्ड को हम यहाँ पर आपको रिकैप करवाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जिसमें हम आपको बताए थे एक्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब होता है कोई भी काम करना। जब भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं ना, जैसे कि अभी हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो ये मेरा एक काम है। तो ये जो काम हम कर रहे हैं ना, इसको हम लोग एक्टिविटी के तौर पे देखेंगे, ठीक है। आपको आवाज आ रहा होगा मेरा, ठीक है। जो दूसरा हमारा वर्ड था, वो था हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे ये जो यूट्यूब पे वीडियो हम बना रहे हैं, इस यूट्यूब पे वीडियो पे इस वीडियो को बनाने के दौरान मुझे कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। एक सेटअप होता है, एक सेटअप बनाने के लिए हमें कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। चाहे वो एक बोर्ड हो, चाहे वो मेरा एक ट्राइपॉड हो, ठीक है, चाहे वो मेरा एक भूमि हो जहाँ पर ये वीडियो हम बनाएंगे, चाहे ये सब पूंजी मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। इन सब के अलावा जो बोर्ड है वो भी मेरा एक पूंजी है। इन सब के अलावा हम खुद यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि कितने सारे लोग मिल करके एक वीडियो को बना रहे होते हैं, मतलब कितनी सारी चीज़ें मिल करके एक वीडियो को बना रही होती है। चाहे वो हमारा ट्राइपॉड है, बोर्ड है, एक हम खुद है, ठीक है। मतलब टोटल 4 चीज़ें, भूमि, ठीक है, श्रम, जो हमारा दूसरा है वो श्रम, उसके अलावा जो तीसरा है वो पूंजी, और जो चौथा हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जो 4 पॉइंट होता है, वो होता है हमारा मानव पूंजी, ठीक है। उत्पादन का जो चौथा जो उत्पादन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसका जो चौथा साधन होता है वो होता है हमारा मानव पूंजी। ये हम रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें वहाँ पर और कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं, बट हम इसको रिकैप करने का आपको मतलब कि प्रयास कर रहे हैं। जो चौथा चीज़ होता है वो मानव पूंजी होता है। मानव पूंजी मतलब क्या होता है, मानव पूंजी मतलब होता है कि इसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं। उद्यम, उद्यम कौन खोलता है, मतलब कि जैसे कि हम एक मान लेते हैं बहुत बड़े कंपनी के मालिक है, ठीक है। बहुत बड़े जैसे कंपनी के कम से कम 500,000 करोड़ कंपनी के हम एक मालिक है, ठीक है। तो अगर हम मालिक होंगे ना, तो मेरे अंदर एक चीज होना चाहिए, वो है रिस्क कैपेसिटी। अगर मेरे पास रिस्क लेने का क्षमता नहीं है, मेरे पास कोई भी ऐसे कहते नहीं कि अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई हम रिस्क ही नहीं ले सकते अपनी लाइफ में, तो हम कोई उद्यम भी नहीं खोल सकते, ठीक है। तो मानव पूंजी के अंतर्गत रिस्क बहुत बड़ा अहम भूमिका निभा रहा होता है। रिस्क कैपेसिटी हम लोग देख रहे होते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम कृषि के बारे में बातचीत किए थे। जो हमारा कृषि होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास किए थे। जो कि कृषि हमारे 2 प्रकार के हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है हमारा परंपरागत कृषि और एक होता है हमारा आधुनिक कृषि, ठीक है। जो हमारा परंपरागत कृषि होता है वो एक ऐसा कृषि होता है जो मतलब कि जिसमें हम लोग का बैलगाड़ी ये सब कुछ आ रहा होता है। लेकिन जो आधुनिक कृषि है, जैसे कि इसमें ट्रैक्टर का यूज हो रहा है, थ्रेसर मशीन का यूज हो रहा है, तो उसको हम लोग आधुनिक कृषि के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हम लोग बातचीत किए। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला था वो था क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं और आपको ये थोड़ा हमारा हम रिकैप करवाने का कोशिश किए, ठीक है। हम टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टॉपिक। तो अगर हम आप लोग को बताएं ना, तो हम एक बार आपको इंडेक्स लिखवा दें, जो हमारा इंडेक्स कितना चीज़ों को हम लोग कर चुके हैं वो हम आप लोग को एक बार बता देते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारा बहुत ही क्लियर हो जाए और हम लोग अच्छे तरीके से अपने इस चैप्टर को कर रहे हो। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग को कितने टॉपिक देखने थे, 10 टॉपिक, ठीक है। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है,
इस चैप्टर नंबर 1 मतलब पालमपुर गांव की जो कहानी है, पालमपुर गांव की कहानी, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को टोटल 10 टॉपिक को देखना है, 10 टॉपिक्स। अभी 10 टॉपिक्स कौन कौन से, इस पर बातचीत करते हैं। एक तो हमारा ये था कि गतिविधि क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बस शॉर्ट में लिख रहे हैं कि आप लोग पूरा का पूरा अच्छे से लिखिएगा। वैसे हम ऐसे लिख देते हैं, गतिविधि क्या होता है। एक हम लोग को ये जानना था, तो इसका हमें जानना था गतिविधि जो होता है उसके प्रकार क्या होते हैं, गतिविधि प्रकार, ठीक है। गतिविधि के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद हमें जानना था उत्पादन के साधन, जो हमारा उत्पादन है, उत्पादन के साधन क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हमें और भी टॉपिक था, जैसे कि इसके बाद हम यहाँ पर लिखे हैं कि हमें जानना था कृषि के प्रकार, गतिविधि के प्रकार, उसके बाद उत्पादन के साधन, उसके बाद कृषि, ठीक है। कृषि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उन सब के अलावा जोत, फसल, मौसम, और अभी हम और लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक था हमारा कृषि, ठीक है। कृषि से पहले हम मतलब कृषि लिख लीजिए, ठीक है। कृषि मतलब जो भूमि, मतलब कि जो कहते हैं जिसमें हम लोग खेती कर सके, उस भूमि को हम लोग जोत के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। और कृषि के हमने 2 भागों में हम लोग बांट करके इसको पढ़ रहे थे, ठीक है। एक ऐसा भाग था जिसमें हम लोग देखे कि एक हमारा ऐसा भाग होता है जो हमारा क्या कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग होता है, और एक हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, एक निर्वाह कृषि होता है, और एक हमारा वाणिज्यिक कृषि होता है, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, वन इज निर्वाह कृषि, एक होता है हमारा वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग कृषि की हम बातचीत की है, तो कृषि जो होता है उसके 2 प्रकार और हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। एक हमारा प्रकार क्या होता है, एक हमारा टाइप्स होता है, एक हमारा टाइप्स होता है एक हमारा होता है परंपरागत कृषि, ठीक है, परंपरागत कृषि, और एक हमारा होता है आधुनिक कृषि, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा हम लोग को रिवीजन करना है। इसके अलावा मतलब आधुनिक कृषि और परंपरागत कृषि, मतलब इसके अंतर्गत जो परंपरागत कृषि होता है उसमें हम लोग को क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आपका जो बैल है, बैलगाड़ी, तो हम लोग को परंपरागत कृषि के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जितने भी चीज़ें जो मतलब कि पुराने लेवल पे यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम लोग का बैलगाड़ी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आधुनिक कृषि है उसके अंतर्गत हम लोग ट्रैक्टर, ट्रैक्टर होता है, थ्रेसर मशीन होता है, थ्रेसर, ये सब इसके अंतर्गत देख रहे होते हैं। तो जो चीज़ें हम लोग पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं कृषि में, वो सब लोग इसमें आता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो सुल्तान मूवी आप लोग देखे थे, सुल्तान मूवी में जो सलमान खान जी होते हैं, वो अपना क्या कहते हैं, वो कुछ उठा रहे होते हैं पीछे से, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसका नाम हम लिखे थे बट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छा सा हमारा एक चीज होता है, ठीक है, हल, हल, ठीक है, वही मुझे याद नहीं आ रहा था, हल, ठीक है। जो हल वो उठाते हैं ना, जो सुल्तान मूवी में, जैसे कि ऐसे ऐसे वो लेकर के जा रहे हैं, ऐसे लेकर के पीछे तेज का उठा रहे हैं, ऐसे बोलते नहीं, वो कौन सा गाना भी बजता है कि ऐसे बॉडी बनाते बनाते तेज तेज का जाते हैं। तो वो हमारा जो हल होता है वो भी परंपरागत कृषि के अंतर्गत आ रहा होता है। जो आधुनिक कृषि है उसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब कुछ आ रहा होता है। निर्वाह कृषि और एक हमारा वाणिज्यिक कृषि होता है। जो निर्वाह कृषि होता है उसके अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे होते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग कुछ चीज़ों पे बातचीत करते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा खेती जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, अपना पेट भरने के लिए खेती कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग अपने घर का पेट भर रहे होते हैं, उसको हम लोग निर्वाह कृषि के तौर पे देखते हैं, ठीक है। बट वाणिज्यिक कृषि ऐसा कृषि होता है जो क्या कहते हैं, मार्केट में हमें अब बेचना है, मार्केट में हमें जिसे अनाज को बेचना है, ये हमारा बस होम पर्पस के लिए हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपका रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम डिटेल में मुझे जाना हो तो नोट्स में हम हर एक चीज को एक एक करके वैसे ही बताने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक हमारा था जोत, ठीक है। जो हमारा कृषि योग्य भूमि होता है, मतलब ऐसा भूमि जो खेती करने योग्य हो, ठीक है। मतलब अब फर्टाइल भूमि होना चाहिए जिसमें हम लोग खेती कर सके, ठीक है। तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जोत, ठीक है। जो खेती योग्य भूमि होता है, खेती योग्य मतलब की भूमि, फर्टाइल लैंड जो हम लोग देख रहे होते हैं, इसको हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे
इसके टाइप्स पे हम लोग जानकारी प्राप्त की कि इसके प्रकार कितने होते हैं। इनके प्रकारों के आधार पर जैसे इसके प्रकार होते हैं, सीमांत सीमांत वाला जमीन होता है, ठीक है, सीमांत प्रकार की भूमि होती है। अलग अलग प्रकार की भूमियां हमें देखने के लिए मिल रही होती है, जैसे कि जो जोत होता है, जो जमीन होता है, ठीक है, मतलब जोत मतलब कि भूमि ही होता है, ठीक है। अभी भूमि का हमें कई सारे प्रकार देखने के लिए मिल रहा होता है, जैसे एक सीमांत भूमि होता है, ठीक है, एक हमारा मध्यम भूमि होता है, एक हमारा वृहद भूमि होता है, ठीक है। ऐसे कई सारी भूमियां हमें देखने के लिए मिल रही होती है। उस आधारों पे हम लोग किसानों को बांट रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर जिसके पास सीमांत लायक, अगर उनके पास सीमांत के हिसाब से उनके पास अगर भूमि है, तो उनको हम लोग सीमांत किसान के तौर पे देखते हैं, ठीक है। अगर उनके पास जैसे कि सीमांत किसान के पास कुछ हेक्टेयर में उनके पास अपना अपना हेक्टेयर होता है, और उतना हेक्टेयर उनके पास लैंड है, तो उसको हम लोग उस हिसाब से देख रहे होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मेरे पापा मुझे नीचे से बुला रहे हैं, तो अभी हम आप लोग को अभी आ रहे हैं। ओके एवरीवन, तो चलिए थोड़ा सा अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो हम बता रहे थे कि जो जोत होता है हमारा, जो हमारा एक ऐसा खेती, मतलब जो खेती योग्य भूमि होता है, जो हमारा खेती योग्य भूमि होता है, वो हमारा दो प्रकार का होता है। दो नहीं होता, मतलब कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे सीमांत खेत, लघु खेत, मध्यम खेत, वृहद खेत, ये चार प्रकार के खेत हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। मतलब खेत जो हमारा होता है, जो जमीन होता है, वो चार प्रकार का होता है। मतलब खेत बोल सकते हैं, जमीन बोल सकते हैं, भूमि बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम भूमि भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा होता है, चार प्रकार का हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और ये चार प्रकार के खेत होते हैं, वो अलग अलग, मतलब कि अलग अलग जिसके पास जैसा जमीन है उस हिसाब से उनके पास मतलब उनके पास उस हिसाब से उनके पास है ना, क्या कहते हैं, उस हिसाब से उनका नाम हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। जैसे कि हम भूल गए थे, मैं बोलना क्या है, मैं बोलना था कि क्या कहते हैं, सीमांत किसान उनको बोला जाता है। अगर किसी के पास, मान लीजिए किसी के पास अगर 1 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, 1 हेक्टेयर अगर किसी के पास जमीन है ना, तो उसको हम लोग सीमांत किसान बोलेंगे, ठीक है, सीमांत किसान। अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास बस 1 हेक्टेयर जमीन है, तो उसको हम लोग मार्जिनल फार्मर के तौर पे देख रहे होंगे। लेकिन अगर किसी के पास क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन है, 10 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 10 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे वृहद किसान। मतलब बिल्कुल बिग फार्मर के तौर पे उसको देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिग फार्मर के तौर पे। ये सब नोट बना करके जो चीज़ आपको लगे लगे नहीं, सब कुछ आपको उतार लेना है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर से ही हम बाहर नहीं जा रहे, चैप्टर चैप्टर तक ही अपने आप को सीमित रख रहे हैं और आपको हर एक चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं हेक्टेयर को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका हर एक चीज़ क्लियर होता हुआ आपको देखने के लिए मिले, ठीक है। ये हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं इस साइड का। अब ये जो हमारे चैप्टर का नाम था, ठीक है, एक चीज़ आपको समझाते हैं। जो हमारा 1 हेक्टेयर होता है, वो हमारा 2.5 एकड़ के बराबर होता है। उसे इससे ज़्यादा ही होता है, एकड़ प्लस हम लिख देते हैं, इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अगर इतना सा जमीन आपके पास है, तो आप सीमांत किसान कहे जाएंगे, ठीक है। आपको हम क्या कहेंगे, सीमांत किसान। आ गए आप सीमांत किसान, ठीक है, मतलब कि आप सीमांत किसान के तौर पे आपको बोला जाएगा, ठीक है, आप सीमांत किसान बन जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपके पास क्या कहते हैं, 10 हेक्टेयर जमीन है, मतलब कि 10 हेक्टेयर जो होता है, अगर आपके पास जमीन है जिसको हम लोग 25 एकड़ के तौर पे देख रहे होते हैं, 25 एकड़ के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ से हम लोग इसको 10 गुना किए, तो ये भी हमारा 10 गुना हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने 10 गुना जैसे हमने किया, तो ये हमारा 10 एकड़, तो ये भी हमारा 10 गुना हो जाएगा। जैसे कि 2.5 जो हमारा है, उसमें हम लोग 10 को गुना कर रहे हैं, ठीक है, करके दिखाते हैं आपको कि अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। 10 को गुना करना है मुझे, ठीक है, 10 से हमने 2.5 को गुना करना है, 2.5 को गुना करना है 10 से। मेरे से हो भी नहीं रहा, 2.5 रुकिए, 2.5 और यहाँ पर हम रखते हैं 10 को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं,
इस तरीके से करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो हमारा ये हो जाएगा, कितना होगा, 5 0 0। ओके, इसके अलावा जो हमारा, या फिर इसी को हम चाहे ना इस तरीके से कर सकते हैं। जो हमारी 10 है और ये 2.5, ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका होगा। ठीक है, 3-4 तरीका लगाने के बाद मुझे एक तरीका समझ में आया। तो ये अगर इस तरीके से करें तो हमारा ये कितना बन जाएगा, 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.0 और ये हमारा 5। ओके, तो ये हमारा 5 हो गया। नाउ अगर हम लोग इसको जो गुना करेंगे तो ये हमारा 2 और उसके बाद मतलब ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। 0.552 250, मतलब कि 2 पॉइंट, मतलब 2 हमारा क्या कहते हैं दशमलव है, तो यहाँ पे हमारा 2 दशमलव में ही रखता हुआ देखने के लिए हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमारे 25 एकड़ के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो होता है ना पॉइंट वाला गुना, ठीक है, पॉइंट वाला गुना, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ना कि इस चीज़ को हमें पहले से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग, ऐसा नहीं कि मैथ वैथ जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारा किसी और सब्जेक्ट में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। हर एक सब्जेक्टों में हमारा हर एक चीज़ देखने के लिए हमें मिल रहा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पता रखिएगा। और ये हम यही चीज़ बताना चाह रहे थे कि जो हमारा 25 एकड़ होता है वो हमारा मतलब 2.5 एकड़ जो होता है वो हमारा 25 एकड़ के बराबर, जो हमारा 2.5 एकड़ जो होता है, अगर हमने उसमें 10 से गुना किया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 25 एकड़ के बराबर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। और अगर किसी किसान के पास 25 एकड़ जमीन है तो उसको हम लोग बिग फार्मर के तौर पे देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को पता रखना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, हम रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग का, ये सब रिवीजन है। ठीक है, जिससे कि हमारे इस चैप्टर पे पकड़ बन जाओ। ठीक है, तो हम बस इस क्लास को हम रिवीजन तक ही सीमित रहने देते हैं, या फिर थोड़ा सा और इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी चीज़ें आपको समझाएं ना, यहाँ पर हम आपको टॉपिक लिखवा रहे थे 10। ठीक है, 10 टॉपिक जो हमारे हैं ना उसको हम लिखवा रहे थे 10 टॉपिक्स। तो 10 टॉपिक्स में हमने कई सारे टॉपिक को लिखा, जिसमें हमने लिखा गतिविधि, गतिविधि प्रकार। ठीक है, इन सब के अलावा हमने लिखा था उत्पादन के साधन। ठीक है, इस सब के अलावा हमने लिखा था, हम लिख देते हैं कृषि। इन सब के अलावा जो हमारा जोत होता है, जोत मतलब खेती वाला भूमि, खेती वाला जो भूमि होता है। इन सब के अलावा जो हम लोग लिखे थे वो क्या था हमारा, और कुछ टॉपिक्स था। ठीक है, वो हम आपको दिखलाते हैं। यहाँ पर मेरे पेज में सब कुछ लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा जोत हो गया, फसल मौसम और उसका फसल पैटर्न, ये हमारा 2 टॉपिक बचा था, फसल मौसम, फसल मौसम। ठीक है, और उसके बाद हमारा फसल पैटर्न, फसल पैटर्न। और उन सब के अलावा जो हमारे 2 टॉपिक बचेगा वो होगा एक ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक और एक होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक होगा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, फसल पैटर्न, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर हमें बातचीत करना है। फसल मौसम में हमने 3 चीज़ों पे हम लोग बातचीत किए थे, जो हमारा एक था रबी फसल, एक था हमारा खरीफ फसल, एक था हमारा जायद क्रॉप्स। ठीक है, जायद क्रॉप्स में 3 चीज़ें देखने के लिए मिलता है, चाहे वो हमारा खीरा है, चाहे वो हमारा तरबूजा है, चाहे वो हमारा क्या कहते हैं खरबूजा है। ठीक है, ये सब हम लोग को जायद क्रॉप्स में देखने के लिए मिलता है। खरीफ फसल में हमारा धान होता है। ठीक है, ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और रबी क्रॉप्स में हम लोग का गेहूँ, सरसों जैसी चीज़ें देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है। ठीक है, धान, मक्का जो हमारा खरीफ फसल होता है उसके अंतर्गत।
अब अगर हम लोग फसल पैटर्न की बातचीत करें तो फसल पैटर्न हमारा दो प्रकार का हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो हम आप लोग को बताए थे फसल पैटर्न होता है एक एक फसल पैटर्न और एक होता है हमारा बहु फसल पैटर्न। एक फसल पैटर्न के अंतर्गत एक ऐसी फसलें आ रही होती है जो बहुत ही ज्यादा समय लेकर के उग रहा होता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा केला होता है। ठीक है, मतलब इसके दो भाग हो गए। ठीक है, तो दो भाग होता है। ठीक है, एक हमारा होता है जो बहुत ज्यादा समय ले रहा होता है, जैसे केला का एग्जाम्पल होता है, ये बहुत ज्यादा समय लेता है, ये हमारा एक टाइप हो गया। और जो दूसरा टाइप होता है ये हमारे ऐसे फसल होते हैं जो एक साल के अंतर्गत हम लोग अलग अलग फसलों को उगा रहे होते हैं। ठीक है, 3-4 महीने में कोई और फसल उगा ली है, 3-4 महीने में कोई और फसल को हम लोग उगा रहे होते हैं। तो ये जो बहु फसल पैटर्न होता है, ये जो हमारा दूसरा टाइप होता है बहु फसल पैटर्न, इस बहु फसल पैटर्न का 3 टाइप हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, जो हमारा 3 टाइप होता है हम दूसरा चौक पकड़ते हैं कि अच्छी तरीके से हम लिख सकें। तो जो आपका बहु फसल पैटर्न होता है उसी पर आज हम लोग को बातचीत करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अपने आगे की चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बहु फसल। पहले हम लिख देते हैं फसल पैटर्न जो होता है, फसल पैटर्न जो होता है वो हमें दो प्रकार का हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। अब आप लोग को नोट्स बनाना है। ठीक है, अभी तक मतलब उसको पीछे की चीजों को भी आप लोग लिख सकते हैं, बट ये वाला जो चीज है ना, आपको आवाज जा रहा है ना। ठीक है, तो आपको आवाज अच्छे तरीके से जा रहा होगा। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो हमारा फसल पैटर्न है, जैसे हिसाब गलती हो गई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे से एक कैलकुलेशन का एक छोटा सा चीज ही मुझसे हो नहीं रहा था, बट उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, और उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो फसल पैटर्न होता है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा एक फसल पैटर्न होता है, एक फसल पैटर्न। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ हमारे से गलती हुआ हो उस चीज़ को हमें खुद ही सुधारना चाहिए। ठीक है, और अच्छे तरीके से उस पर काम करना चाहिए। तो एक होता है हमारा एक फसल पैटर्न, एक होता है हमारा बहु फसल पैटर्न। ठीक है, तो एक फसल पैटर्न जो होता है ना वो क्या होता है हम लोग का, इसके अंतर्गत एक साल के अंतर्गत हम लोग कई सारी फसल को उगा रहे होते हैं। एक साल में हम लोग कई फसल, ठीक है, कई फसल हम लोग का उग रहा होता है, चाहे वो हमारा केला है। ठीक है, जिसमें हम आपको एग्जाम्पल बताने का प्रयास किए थे, केला। ठीक है, जो हमारा केला होता है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, एक साल ले लेता है ये। ठीक है, उगने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा होता है। इसके अलावा जो हमारा क्या कहते हैं, इस सब के अलावा जो हमारा गन्ना होता है, गन्ना हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास किए थे, गन्ना। ठीक है, गन्ना जो हमारा होता है ये पहला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग का गन्ना। ठीक है, ये गन्ना का कुछ तस्वीर हम बनाना चाह रहे हैं। जो हमारा गन्ना होता है, ठीक है, ये खेत, क्योंकि जो हमारा खेत होता है उस खेत में कई सारे गन्ने एक साथ कतारों में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। तो ये हमारा गन्ना होता है, जो गन्ना होता है वो एक साल में हम लोग को उगने के लिए देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग एक फसल पैटर्न के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एक फसल पैटर्न। हम लोग अगर बहु फसल पैटर्न की बातचीत करें तो बहु फसल पैटर्न हम लोग को 3 प्रकार का देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे की चीजों को हम कुछ देर में आप लोग को बता। ओके एवरीवन, तो यहीं तक हम इस क्लास को सीमित रखते हैं। ठीक है, मुझे भी बताना है आपको बहु फसल पैटर्न को और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये क्लास का हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक रिवीजन क्लास हो गया। ठीक है, जिसमें हम अच्छे तरीके से, अगर आप लोग इस लेक्चर को सुने होंगे आपको बहुत अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। लेक्चर हम बहुत सारा बना रहे हैं। ठीक है, लेक्चर बहुत सारा बन रहा है, बट आपको पता है कितना आसान वाला लेक्चर है। बस अगर हम लोग सुन रहे होंगे लेक्चर को तो हम कंफर्म कह रहे हैं हमारा काम हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, बस रिवीजन में, जो रिवीजन का ये लेक्चर है, ठीक है, आपको बस सुनना है। हम सही कह रहे हैं, हम सुनने वाला लेक्चर बना रहे हैं, आपको बस सुनना है। आपका पूरा का पूरा
मतलब कि आपका बहुत अच्छा अंक आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।